अब बेटा सरकारी डॉक्टर हो गया। पिताजी ने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया और अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बेटे ने कहा, आदेश। पिताजी ने कहा, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति लो, अब इनको अपने पास रखना और इनकी नित्य पूजा आराधना करते रहना, ये परम न पाए। बेटे ने कहा, पिताजी आप भी पत्थरों की मूर्तियों के पीछे पड़े। विज्ञान कितना आगे हो चुका है और आज भी आप भगवान को मान। बेटे ने कहा, पिता ने कहा, बेटा तुम भगवान को मानो अथवा ना मानो, मैं ये नहीं कहता कि तुम भगवान को मानो, तुम अपने विज्ञान को मानो, लेकिन मेरी इच्छा है कि इनकी पूजा बंद नहीं होनी चाहिए। आया हूं वो पूजा करते रहे। नहलाना धुलाना, भोजन करने के पहले भोजन कर, और इनको कदापि भगवान मत मानो। लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा संकट आ जाए, जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मार्ग नहीं बचा है, तब तुम इनके सामने आना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, ये अवश्य पूर्ण करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब बेटे ने पिता की बात को सुना और कहा, ठीक है पिताजी आप कहते हैं तो जरूर मानो। समयांतराल हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई। बेटा अपना स्वयं का हॉस्पिटल चलाने लगा और नित्य भगवान कृष्ण की पूजा करने लगा। पिताजी ने कहा है इसलिए पूजा करो, अंदर से श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है। और एक दिन सायंकालीन का समय, बारिश का मौसम, स्वयं डिस्पेंसरी में बैठे थे अपने और स्टाफ में कोई खाली एक बालक दौड़ते हुए आया, हाथ में पर्चा लिए हुए, और डॉक्टर साहब को पैसे दिए और कहा मुझे ये दवा चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, ये सिरप चाहिए। डॉक्टर साहब, बारिश हो रही थी उसी समय, लाइट कट गई, उन्होंने देखा कि ये सिरप तो यहाँ रखा था और वहीं से उठा करके सिरप बालक को पकड़ा दिया। अब बालक चला गया।
क्या था वो दवा तो थी ही नहीं, वो तो पॉइजन था, जहर था। अब सोचने लगे कि यदि वो बालक अपनी माँ को ये जहर पिला देगा तो मर जाएगी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? यदि डॉक्टर साहब भाग करके भी जाते हैं तब तक वो दवा पिला चुका होगा। डॉक्टर साहब सोचने लगे कि आज जीवन में पहली बार मेरे हाथों से जानबूझ करके एक मरीज की हत्या हो। पिताजी की बात याद आ गई। पिताजी ने कहा था कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि चलो आज परीक्षा कर ही लेते हैं। पिताजी बड़ी सराहना करते अपने भगवान की। भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष जाकर के डॉक्टर साहब खड़े हो गए, आंख बंद किया और कहा कि यदि वास्तव में आप में शक्ति है तो आप उस बालक की मां को बचा लीजिए। ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया भगवान। और इतने में ही पुनः आवाज आई, डॉक्टर साहब। पीछे मुड़ करके देखा तो वही बालक खड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा वैसे ही पैर फिसल गया और दवा की शीशी हाथ से छूट गई और वो फूट गई, दवा नष्ट हो गई। दूसरी दवा दे दी। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की तरफ देखा और उस बालक की तरफ देखा। पैसे जो दे करके गया था कि पैसे भी वापस कर दिए और दूसरी दवा दिया उस बालक को और भगवान के चरणों में सिर रख दिया। बोले प्रभु अभी तक मैं आपको मानता नहीं था, इसलिए कि आपके प्रभाव को जानता नहीं था। आप तो सर्वांतर्यामी हैं, घट घट में वास करने वाले हैं। और वह भी भगवान का भक्त हो, इसलिए जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसे मानेंगे कैसे? मानने के पहले जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले प्रभु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, पता चलेगा प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। और जब जानेंगे प्रभाव कैसा है तो प्रभु में प्रेम जगेगा और ये मन भगवान की तरफ जल्दी जुड़ता नहीं। ये मन इतना चंचल है कि बैठे हैं कथा पांडाल में, मन घूम रहा है पता नहीं कहां कहां। 1 सेकंड लगता है विदेश की यात्रा करके मन आ जाता है। आज तक मन की गति के बराबर कोई ना तो विमान बने ना कोई संसाधन। 1 सेकंड लगता है और विदेश का दौरा करके मन आ जाता है। सब तरफ जैसे हमारे बस में है मन हमारे बस में ही थोड़ी ही है कि सब तरफ से हटाओ और परमात्मा के चरणों में लगा दो। परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि कर से कर
परिस्थिति में शरीर से कोई भी कार्य करे, संसार का कार्य करना है, मन भगवान के चरणों में लगा करके रखना है। सबसे पहले खट्टवान राजा के बारे में बताया। खट्टवान राजा ने मुक्ति कैसे पाई और फिर मन कैसे लगे, तरीका बताते हैं मन लगने का कि जितासनो जितस्वासो पहले आसन जीतो, जितासन, और फिर श्वास जीतो। आसन जीतने का मतलब क्या है? एक आसन में बैठ करके भगवान की पूजा करना, जितासन। और फिर जित संगो, संग जीतना है। संग कैसा हो? हमेशा संत महापुरुषों का संग करें, अपने से जो गुणवान है उनका संग करें। जितासनो जितस्वासो और जित संगो, संग जीतना है। और फिर धीरे धीरे करके इंद्रियों को जीतना है, क्योंकि ये इंद्रियों का समूह सब अपनी अपनी तरफ खींचता है। कान कहते हैं अच्छा संगीत सुनने को चाहिए, आंखें कहती हैं अच्छा दृश्य देखने को चाहिए, जिह्वा कहती है अच्छा खाने को चाहिए। और इनको जितना देते रहेंगे इनकी कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्त होने वाली ये इंद्रियां नहीं। आज एक पूर्ति करेंगे, कल दूसरी इच्छाएं होंगी। इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में प्रसन्न रहना है, उसी में प्रसन्न रहना है। और फिर भगवान का चिंतन करना है। कैसे? पहले स्थूल स्वरूप से भगवान का चिंतन करना है, और फिर सूक्ष्म रूप से भगवान का चिंतन करना है। क्योंकि सारी दुनिया में केवल एक वही तो है जो हमारे पहले भी है और हमारे बाद भी रहेगा, परमात्मा। जैसे सोना होता है, सोने के आभूषण बनते हैं, नाक का बना दिया गया तो नाम रूप बदल गया सोने का, है सोना ही। हाथ के लिए उंगली में पहनने के लिए बना दिया गया, है सोना ही, नाम और रूप बदल गया। उंगली में पहनेंगे अंगूठी कहलाएगी, ताली में पहनेंगे कंगन कहलाएगी, है सोना ही। और उन सबको आभूषणों को एक करके खल में डाल करके कूट दो, बोले आभूषण कहाँ गए? पुनः अपने स्वरूप में हो गए, सोना बन गया। उसी प्रकार ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है और हम आप सब में विराजमान हैं। नाम और रूप बदल जाता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य के नीचे, आकाश के नीचे सूर्य भगवान के सम्मुख पृथ्वी पर अनेक घड़े रख दो और अनेक घड़ों में पानी भर दो, सभी घड़ों में सूर्य की परछाई दिखाई देगी। तो इसका क्या मतलब? क्या सूर्य अनंत है, अनेक है? नहीं, सूर्य एक है, हमारे घड़े अनेक हैं और सब में प्रतिबिंब दिखाई देता है। बाकी सूर्य एक है,
उसी प्रकार वह परमात्मा एक है और हम सब में प्रतिबिंब रूप में, आत्मा रूप में परमात्मा वास करता है।